हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किंगडम एनिमल को किस प्रकार से फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले किंगडम एनिमल को नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजुआ और मेटाजुआ। प्रोटोजुआ में फाइलम प्रोटोजुआ इंक्लूड है कि जिसके एनिमल सिंगल सेलुलर यानी कि एक सेल से बने हुए हैं। मेटाजुआ के जो एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर है, उसका फर्दर 2 पार्ट में डिवीज़न होता है इस आधार पर कि उनमें मल्टी सेलुलरिटी यानी कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि नहीं। हम जानते हैं कि जब बहुत सारे सेल्स जमा होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू जो है वो जमा होकर ऑर्गन्स बनाती है और ऑर्गन्स में से फिर पूरा बॉडी जो है वो डेवलप होता है। तो पैराजुआ में जो फाइलम पॉरीफेरा है उनमें एक से ज़्यादा सेल्स तो है लेकिन उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता, जबकि यूमेटाजुआ के जो एनिमल्स है उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। यूमेटाजुआ का फर्दर सिमेट्री, बॉडी की जो सिमेट्री है उसके आधार पर 2 पार्ट में डिवीज़न होता है, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा में फाइलम सिलियोन्ट्रेट इंक्लूड है जिसके एनिमल की बॉडी सिमेट्री जो है वो रेडियल टाइप की होती है, और बाइलेटेरिया का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इस सिमेट्री को अगर हम फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो रेडियल सिमेट्री यानी कि जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है उसके आसपास इस तरह बॉडी के सब पार्ट सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, यानी कि सेंट्रल एक्सिस के आसपास पूरा बॉडी जो है वो सेम भाग में डिवाइड हुआ है। और बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो जब एनिमल को माउथ से लेकर एनस तक सेंट्रल एक्सिस में डिवाइड किया जाए तो दोनों तरफ ही बॉडी के जो पार्ट है वो सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, इस वजह से उसे बायलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। तो फाइलम सिलियोन्ट्रेट में जो है वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और बायलेटेरिया में दो पार्ट जो है वो सेम होते हैं। उसके बाद बायलेटेरिया जो है उनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलोम के आधार पर। सिलोम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिलोम यानी कि बॉडी के आउटर वॉल जो है वो और अंदर डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसके बीच आई हुई कैविटी उसको बोला जाता है सिलोम। तो सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस पर से 3 प्रकार पड़ते हैं, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। ए सिलोमेट में क्या होता है कि उसमें ए का मतलब होता है एब्सेंट और सिलोम मतलब कैविटी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती। बाहर का जो लेयर है आउटर वॉल और बीच में जो डाइजेस्टिव कैनल है उसके बीच में कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती, सिर्फ सेल्स ही देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई कैविटी नहीं है। इस प्रकार से उसे एसिलोमेट बोला जाता है। सूडोसिलोमेट यानी कि उनमें कैविटी जो है वो देखने को मिलती है लेकिन वो कम्प्लीटली फुल्ली डेवलप नहीं है, यानी कि जो आउटर वॉल है और बीच में डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसके उन दोनों के बीच में कुछ कुछ जगह पर कैविटी देखने को मिलती है और कुछ जगह पर जो है वो सेल्स के पैचेस होते हैं, इसलिए उसे सूडोसिलोम बोला जाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोम का मतलब है कैविटी, यानी कि कंप्लीट कैविटी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद जो लास्ट है वो है यूसिलोमेट और सिलोमेट। तो उसमें यू का मतलब होता है ट्रू, बराबर। तो उसमें जो कैविटी है वो फुल्ली डेवलप है, मतलब कि बाहर की जो आउटर वॉल है और बीच में डाइजेस्टिव जो कैनल है उन दोनों के बीच कैविटी जो है वो देखने को मिलती है। तो उसके आधार पर 3 प्रकार पड़ते हैं, ए सिलोमेट जिसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स इंक्लूड है, सूडोसिलोमेट जिनमें फाइलम एस्केलमेंथिस और निमेटोड इंक्लूड है, और यूसिलोमेट जो है उनमें हमने देखा कि सिलोम जो है वो प्रेजेंट। तो अब जो सिलोम बनती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस प्रकार से बनती है उसके आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, साइजोसिल और एंटेरोसिल। तो साइजोसिल में जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सिलोम है वो मेसोडर्म्स के में से एक स्प्लिट यानी कि पट्टा पड़ता है और उसमें से जो है वो पूरी जो कैविटी है वो डेवलप होती है। तो उसमें फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का इंक्लूड है। और एंटेरोसिल में क्या होता है कि जो प्रिमिटिव टाइप की गट है उसी में से पाउच डेवलप होती है और फिर वो पाउच में से पूरी कैविटी जो है वो डेवलप होती है। उसमें फाइलम एकाइनोडर्म और कॉर्डेट इंक्लूड है। और फिर कॉर्डेट का आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने सब फाइलम और क्लासेस का जो क्लासिफिकेशन देखा है उसमें देखा है कि वो अलग अलग आधार पर किया गया है। इसमें फाइलम प्रोटोजुआ से लेकर
जो एकाइनोडर्म है इन सब को नॉन कॉर्डेट में इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो एब्सेंट है, और कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होने की वजह से उन्हें कॉर्डेट्स बोला जाता है। तो ये था हमारा किंगडम एनिमल का क्लासिफिकेशन